प्रयागराज से बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। पूर्व आईजी एवं एसपी यमुना पार ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पढ़ाया पाठ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जनपद के यमुना पार इलाके के प्रतिष्ठित राजा कमलाकर इंटर कॉलेज में पूर्व आईजी कवींद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित द्वारा कॉलेज के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के पाठ पढ़ाते हुए यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। एसपी यमुना पार ने सभी छात्र छात्राओं को अपने माता पिता एवं रिश्तेदारों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने के आह्वान पर किया। वहीं पूर्व आईजी कवींद्र प्रताप सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज पूरे देश में सड़क हादसे में लगभग 1,20,000 लोगों की हर वर्ष मौत होती है, जिसका कारण सिर्फ यातायात नियमों का पालन न होने से होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने पिता एवं अपने गांव मोहल्ले में लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे मंडल प्रभारी रोहित शर्मा के साथ। मीडिया के माध्यम से ये जो जागरूकता अभियान चल रहा है, इस मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, थाना शंकरगढ़ के राजा कमलाकर कॉलेज में यहाँ यातायात वाहन जागरूकता अभियान चलाया गया था। बच्चों ने बहुत ही अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया है, बढ़ चढ़ के। उनके डांस और उनके नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में उन्होंने जागरूक किया सभी लोगों को। हम लोगों ने भी अपील की है सभी बच्चों से, और ताकि इस अपील को आगे जाके वो पढ़ा सके अपने अभिभावकों को। और मीडिया वालों, सभी हमारे मीडिया बंधुओं से भी यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि ट्रैफिक नियमों का पालन 100% हमारे सभी नागरिक कर सकें। यातायात नियम तो चल रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर जो स्कूली बसें हैं उसमें भूसे की तरह बच्चों को भर के ले जाया जाता है, इस पर क्या किया जाए? नहीं, ऐसी कोई भी शिकायत मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। आप इसी प्रयागराज धरती के लाल रहे और ज़्यादातर प्रयागराज में सेवा दी, और हम लोग भी इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस विद्यालय के माध्यम से और छात्रों और टीचर्स के माध्यम से कि जीवन अमूल्य है और जीवन भगवान ने दिया है, उसको अच्छे से रखने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हिंदुस्तान में गाड़ियों का, सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ रही है, रोज़ नए वाहन आ रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, तो स्पीड पे हमें गति पे नियंत्रण करना है। और जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें पूरे संयम के साथ अलर्ट होकर के चलना है। जो पैदल यात्री हैं उनका पहला हक है, उनकी सुरक्षा ध्यान में रख के चलना है। और जब हम वाहन चलाते हैं तो अगर हम मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो स्पीड के साथ साथ हेलमेट लगाएं। जब 4 व्हील पे चलते हैं तो पीछे भी जो व्यक्ति बैठता है वो भी अपनी सीट बेल्ट लगाए। आगे तो लगाना ही मैंडेटरी है, लेकिन पीछे भी जो लगाते हैं वो बेल्ट लगाएं। तो यदि दुर्घटनाएं होती भी तो हम सुरक्षित रह जाते हैं। पूरी दुनिया में स्पीड अधिक है, लेकिन वहाँ सुरक्षा के मानक बहुत कठिन है और उसका लोग पालन करते हैं। चलो आगे भी नहीं, पीछे भी, दाएं भी नहीं, बाएं भी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी। ए भाई साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये सारा जहान, हिंदू, मुस्लिम या हो सिख, जमूर है, खेल दिखाएगा। तो मैं आप सारे जो बच्चे जो 16 साल, 17 साल, 18 साल के हैं, या जो 14 साल के हैं, जो 8 तक के बच्चे हैं, उनको ये पैदल जो यात्रा है, पैदल जो रास्ते हैं, उसका ये पालन करना है। जो बड़े बच्चे हैं, जो गाड़ी चलाने के लिए 18 से बड़े बच्चे हैं, ठीक है, वो लाइसेंस लें, लेकिन जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो किसी के साथ जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि जब भी वो साइड, जो दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण है, वो एकाएक मुख्य मार्ग पे आना। हिंदुस्तान में मैं बाहर भी रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस में रहा हूं, वहां पर यह नियम है सड़क का कि जो सीधे सीधे सड़क है, जो सीधे दिखती है, हाईवे जिसको कहते हैं, जो फ्रंट में दिखती है, उनकी राइट है कि वो अपनी स्पीड में जाएंगे।